स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्ध और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। सब पाप सकरणं कुशल सौपसंपदा सचित परियोदपनं एतं बुद्धानुशासनं पुत्तमते धनमते इति बालो विहन्यति अत्ता ह्यतनो नाते कुतो पुत्ता कुतो धनं। सर्वप्रथम महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिबार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिबार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिबार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज विशेषतः वानखेड़े बौद्ध परिवार के घर में पूजनीय भिक्षु संघ को आमंत्रण करते हुए विशेष ये कार्यक्रम आयोजना हो रहा है। और इस कार्यक्रम में उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघ प्रिय, पूजनीय भिक्षु नागसेन और भंते उपाली प्रमुख संपूर्ण वानखेड़े बौद्ध परिवार, संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। अभी हमने पूजनीय भिक्षु संघ द्वारा परित्राण पाठ श्रवण किया। ये परित्राण एक तरह से हमारे जीवन के चारों ओर से आने वाले अनेक तरह के विघ्न, बाधा, भय, अंतराय से आरक्षण देता है, सुरक्षा करता है। तो एक समय ऐसा भी प्रश्न किया गया, क्या परित्राण सभी को आरक्षण करता है? क्या सभी को ये परित्राण प्रभावकारी रहता है? क्या रहता है? क्या रहता है? क्या हाँ या नहीं? हाँ, ये मिलिंद प्रश्न ग्रंथ में नागसेन भंते जो अर्हत है, अर्हत भिक्षु नागसेन को राजा मिलिंद पूछते हैं कि ये परित्राण सभी के लिए सुरक्षा देता है क्या? तो भंते जी कहते हैं नहीं, सभी को सुरक्षा नहीं देते। तो इतना कल्याणकारी महाकारुणिक तथागत बुद्ध के ये वाणी है और सबको सुरक्षा नहीं दे रहे, ऐसा भी होता है क्या? तब नागसेन भंते राजा मिलिंद से पूछते हैं कि ये जो हम खाना खाते हैं ना, भोजन, ये भोजन सबके लिए सिद्ध होता है क्या? मतलब सबके लिए कल्याणकारी होता है क्या? सबके लिए होता है क्या? नहीं होता। जो जास्त खाते ना, जो ज्यादा खाते वो तो अपच हो जाता है, अपच से मर भी जाते हैं। और जिसको खाने में हजम नहीं होता उन लोगों को भी कल्याणकारी नहीं होता। इतना अच्छा भोजन होने के बाद भी सबके लिए कल्याणकारी नहीं होता। वैसे ही परित्राण भी सबके लिए कल्याणकारी नहीं होता। कम से कम उन लोगों के लिए नहीं होता जो श्रद्धा नहीं रखता परित्राण में, विश्वास नहीं रखता परित्राण में, बुद्ध धम्म संघ के प्रति दृढ़ श्रद्धा नहीं रखता। ऐसे लोगों को परित्राण कोई भी प्रभाव नहीं करते, है ना। तो परित्राण का प्रभाव दो तरह से लगता है, एक तो परित्राण करने वाले और दूसरा परित्राण सुनने वाले। अगर परित्राण करने वाले पूजनीय भिक्षु संघ एकदम स्पष्ट रूप से पाठ करते हैं, जो पाठ करते हैं समझ के, हम मैत्री पाठ कर रहे हैं, महामंगल सूत्र पाठ कर रहे हैं, एकदम समझ के पाठ करते हैं और श्रद्धावान उपासक उपासिकाओं के प्रति पूर्णतः मैत्री करुणा रख के पाठ करते हैं, तो एक तरफ से आप लोगों को प्रभाव मिल गया, पूजनीय भिक्षु संघ द्वारा आप लोगों को आशीर्वाद मिल गया।
अब बाकी रह गया आप लोगों का, है ना। अगर आप लोग परित्राण सुनते समय ध्यान पूर्वक श्रद्धा पूर्वक सुनेंगे, हाँ, परित्राण सुनते समय एकाग्र होके सुनेंगे और मन में मिथ्या दृष्टि नहीं रखेगा। मिथ्या दृष्टि बोले तो बुद्ध में श्रद्धा नहीं, धम्म में श्रद्धा नहीं, संघ में श्रद्धा नहीं, ऐसे लोगों को, हाँ, आपके अंदर में रहने वाले करके यहाँ बिठा भी दिया तो वो लोग बैठना है, बस बैठना है, उसको श्रद्धा ही नहीं है, तो उनके तरफ से प्रभाव नहीं लगता। और विशेषतः एक पंच महापाप से रहित होना चाहिए। जो कोई व्यक्ति पंच महापाप या दुनिया में सबसे बड़े ये 5 पाप करते हैं, उसको स्वयं तथागत बुद्ध भी नहीं बचा सकता। वो पंच महापाप बोले तो जन्मदाता माता की हत्या करना, जन्मदाता पिता की हत्या करना, जो दुख मुक्त हो चुके छिन्नाश्रवी ऐसे व्यक्ति की हत्या करना, तथागत बुद्ध के शरीर को चोट पहुंचाना और संग भेद करना, संग को टुकड़ा करना। जो कोई व्यक्ति ये 5 में से एक भी पाप करते उसको कोई नहीं बचा सकता। तथागत बुद्ध के समय में देवदत्त ने ये 5 महापाप किया, अपना भाई होके भी बुद्ध बचा नहीं सका। ये राजा अजातशत्रु ने अपने पिताजी की हत्या किया, इतना बुद्ध के शरण में आके कितना काम किया अजातशत्रु राजा ने, पर 5 महापाप में एक पाप किया ना तो उसको नहीं बचा पाया। पर हजारों लोगों को मारने वाला अंगुलीमाल डाका है ना, उसने ये 5 महापाप नहीं किया, तो बाद में तथागत बुद्ध के शरण में जाके भिक्षु बन के दुख मुक्त अरहत भी हो गया। तो जिस तरह एक सूखे हुए पेड़, मर चुके पेड़ को कितना भी सैकड़ों घड़ा पानी देके सिंचन किया तो भी वो फिर से हरा भरा नहीं हो सकता, फिर से जिंदा नहीं हो सकता। वैसे ही जो व्यक्ति 5 महापाप करते हैं उन लोगों को बुद्ध भी नहीं बचा सकता, परित्राण भी नहीं बचा सकता। इसके अलावा ये परित्राण मरने वाले जो व्यक्ति है उसको भी परित्राण से वो 120 साल तक जिंदा रहा। ऐसे आयुवर्धन कुमार का ये कहानी बुद्ध काल में ही है। ऐसा बहुत सारा प्रभावी है, पर याद रखना ये परित्राण पाठ सबको रक्षा नहीं करते। जो श्रद्धावान रहता है, जो अच्छे से एकाग्र होके सुनता है, जो 5 महापाप से रहित होके सुनता है, उन लोगों को ही। एक समय महाकारुणिक तथागत बुद्ध के पास कोई एक व्यक्ति आता है और कहते हैं कि भगवान आप इतने अच्छे से उपदेश देते हैं और सुनने वाले भी बहुत ही ध्यान से सुनते हैं, तो ऐसा लगता है कि सुनने वाले सारे के सारे दुख मुक्त हो गए होंगे, सभी के सभी अरहत हो गए होंगे। तो तथागत बुद्ध कहते हैं नहीं, सब लोग अरहत नहीं हुए। तो वो उपासक आश्चर्य प्रकट करता है, भगवान आप इतना अच्छा उपदेश देते हैं, दुख और दुख मुक्ति की बातें बताते हैं, सुनने वाले भी इतने ध्यान से सुनते हैं और आप उपदेश देते हैं तो समझ ही जाएंगे, तो वो लोग सभी लोगों को दुख मुक्त होना चाहिए था, फिर दुख मुक्त क्यों नहीं हुए? अब ये तथागत बुद्ध के तरीका है, किसी को समझाना है तो कभी कभी सीधे सीधे समझा देते हैं, कभी कभी अनेक तरह से व्याख्या करके समझा देते हैं, कभी कभी अनेक उदाहरण देके समझाते हैं, और कभी कभी प्रति प्रश्न करके उसी को प्रश्न करके समझाते हैं। तो तथागत बुद्ध वो उपासक को समझाने के लिए उसी से प्रश्न करते हैं, उपासक मैं तुम्ही से एक प्रश्न करता हूँ, तुम्हारा चेहरा देख के ऐसा नहीं लगता कि तुम श्रावस्ती में रहने वाले हो? कहाँ रहने वाले हो? चेहरा देख के बताते हैं ना, ये तो यहाँ का नहीं होगा, है ना। तो तथागत बुद्ध ऐसे पूछते तो वो कहते नहीं हम तो श्रावस्ती में ही रहते। तो बुद्ध पूछते अच्छा ठीक है तुम श्रावस्ती में रहते हो, पर तुम कहाँ से आए? हाँ, तुम्हारे बाप दादाजी कहाँ से आए? तो कहते हैं हाँ हम तो मगध से आए, मगध के राजगिरी से यहाँ आए और हम यहीं बसे हैं। तो बुद्ध पूछते हैं अच्छा तो श्रावस्ती से, अगर राजगिरी से श्रावस्ती आए हैं तो राजगिरी आना जाना रहता है कि नहीं? बोलते हाँ खूब रहता है, अभी भी हमारे बहुत सारे अपने लोग हैं। तो बुद्ध पूछते हैं तो
आना जाना रहता है। जब कोई तुम्हें पता चले कि तुम राजगिरी से यहाँ आए, कोई आके तुमसे पूछता है कि नहीं कि राजगिरी जाने का रास्ता कैसे? हाँ पूछते, तो तुम बताते हो क्या? खूब अच्छे से बताता हूँ, हर संकेत चिन्ह के साथ। यहाँ गए तो गांव आएगा, यहाँ से तालाब आएगा, यहाँ से जंगल आएगा, यहाँ से ऐसा आएगा वैसा आएगा, यहाँ से मोड़ना है वहाँ से मोड़ना है। श्रावस्ती से राजगिरी तक पहुँचने का सारा रास्ता खूब अच्छे से बताता हूँ। फिर तथागत बुद्ध पूछते हैं, अच्छा ये बताओ, जितने लोगों ने राजगिरी जाने का रास्ता पूछा, क्या सारे के सारे पहुँच गए क्या? तो वो बोलते, ऐसे कैसे पहुंचेगा? केवल सुनने मात्र से, केवल जानने मात्र से थोड़ी ना श्रावस्ती से राजगिरी पहुंचेगा। अगर राजगिरी पहुंचना है तो जैसे मैंने बताया वो रास्ते पे चलना पड़ेगा, और जब तक राजगिरी नहीं पहुंचेगा तब तक चलना पड़ेगा, तभी पहुंच पाएंगे। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं, यही तो मैं बता रहा हूँ। मैं खूब अच्छे से दुख और दुख मुक्ति की बातें बताता हूँ। सुनने वाले भी खूब अच्छे से सुनते हैं, खूब अच्छे से समझते हैं, मगर सुनने मात्र से, समझने मात्र से वो लोग दुख मुक्त हो पाएंगे क्या? दुख मुक्त हो जाएगा क्या? नहीं। हाँ, उसको पालन करना पड़ेगा, जीवन में अभ्यास करना पड़ेगा। तब तक अभ्यास करना पड़ेगा जब तक वो दुख मुक्त अर्हत नहीं हो जाते, तभी वो लोग दुख मुक्त हो सकते हैं। केवल सुनने मात्र से नहीं हो सकता। हम क्लास में भी, स्कूल में, कॉलेज में, यहाँ वहाँ बच्चे लोग एकदम साल भर सुनते रहेंगे, पास हो जाएगा क्या? हाँ, और एग्जाम में उसको लर्न करके, पाठ करके अच्छे से लिखना पड़ेगा, तभी पास होगा। यहाँ भी तथागत बुद्ध के धम्म को केवल सुनने मात्र से किसी का कल्याण नहीं होता। भले ही छोटी सी छोटी बातें हो, समझ के पालन करना चाहिए। अभी तथागत बुद्ध कहते हैं, दानं ददन्तु श्रद्धाय, श्रद्धा पूर्वक दान देना चाहिए। अपने हैसियत से निरंतर दान देना चाहिए। साल में एक बार नहीं, बरका, हाँ, ये साल में एक बार ऐसा घर में बुला के नहीं, हाँ, निरंतर अगर करना है तो निरंतर अभ्यास करना चाहिए। साल में एक बार स्कूल जाके पास होगा क्या? साल में एक बार होमवर्क करके पास हो जाएगा क्या? है ना? तो ऐसे निरंतर हम खाना खाते हैं ना, पंथे लोगों को भोजन दान दिया क्या? हाँ, ये वानखेड़े के घर में खाना खाया, अब जिंदगी भर हो गया करके बैठते हैं क्या? बैठ सकते हैं क्या? नहीं ना। हाँ ठीक है, अगले साल ही खाऊंगा, चलेगा क्या? हाँ, या अगले महीने खाऊंगा, चलेगा क्या? जिस तरह शरीर को निरंतर आहार लगता है, हम वो बरोबर जान के खाते, वैसे ही ये मन को भी ताकतवर बनाने के लिए, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए निरंतर हमें पुण्य करना चाहिए। पुण्य ही वो पावर दे सकता है, बाकी चीज नहीं दे सकता। पैसे आया तो घमंड चढ़ता है, अच्छे जगह पे जॉब मिला, पैसा कमाने लगा तो घमंड चढ़ता है, मगर पुण्य ही ऐसी चीज है जो अंदर से हमें वो आत्मविश्वास देता है, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस देता है। इसलिए ये बार बार पुण्य करते रहना चाहिए। दान देना है वो साल में एक बार नहीं, महीने में एक बार नहीं, निरंतर। अगर दान देने के लिए कुछ नहीं मिला ना, जो हमें भोजन मिलता है ना, उसका एक निवाला भी चींटियों को दिया तो उनके सारे परिवारों के लिए हो जाता है ना। मगर निरंतर दान देना चाहिए, ये शील पालन करना चाहिए। तथागत बुद्ध कहते हैं ये निरंतर पालन करना चाहिए। आज के दिन बनते लोग बुलाया, आज के दिन एकदम अच्छे से पालन करूंगा, आज के दिन नहीं मारूंगा, कल से मार सकते, आज के दिन चोरी नहीं करूंगा, कल से चोरी कर सकते। हाँ, और ये मारना नहीं चाहिए, सौरानी माइती है ना, माइती है ना, मारना नहीं चाहिए। ये बुद्ध का उपदेश है। ये बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा में भी बताया है। जब भारत का संविधान निर्माण किया, उसमें भी अगर कोई हिंसा करता है तो उनको दंडित किया जाएगा, ये भी बताया गया है। इसके बावजूद भी हम हिंसा करते हैं कि नहीं? हिंसा करते हैं कि नहीं? कितनी दुख की बात है ना। भगवान बुद्ध ने कहा हिंसा नहीं करना चाहिए, बाबा साहब ने कहा हिंसा नहीं करना चाहिए, फिर भी एक छोटी सी बात है ना, हिंसा करते हैं कि नहीं बोले तो?
है ना। मतलब ऐसा है क्या कि हिंसा नहीं करेंगे तो हम जिंदा ही नहीं रह सकते, ऐसा है क्या? अगर हिंसा नहीं करेंगे तो हमें पैसा ही नहीं मिलेगा, कमा ही नहीं पाएंगे, ऐसा है क्या? हम हिंसा नहीं करेंगे तो परिवार को पालन ही नहीं कर पाएंगे, ऐसा है क्या? हम हिंसा नहीं करेंगे तो सोसाइटी में रह ही नहीं पाएंगे, ऐसा है क्या? क्या है फिर? हिंसा करने से क्या मिलेगा? क्या? अरे कहाँ कुछ नहीं मिलेगा, पाप मिलेगा ना। नहीं का पाप मिलेगा ना, और वो पाप दुख का कारण है, कष्ट का कारण है ना। इसलिए अगर नहीं करना तो नहीं करना। केवल जानने मात्र से हमें कुछ नहीं होगा। टीचर लोगों को बहुत कुछ जानते हैं, बहुत कुछ समझते हैं, लोगों को समझाते हैं, जिंदगी भर समझाया फिर भी बुढ़ापे में आके और चिट बढ़ने लगा, क्योंकि अभ्यास नहीं है ना। तो अगर पालन करते जाएंगे, जितना जितना उम्र परिपक्व हो जाएगा उतना उतना मैत्री करुणा बढ़ जाएगा, उतना उतना लोगों को प्यार से लेंगे। अगर मैत्री करुणा अभ्यास नहीं किया, हिंसा ये वो में जोड़ दिया, तो जितना जितना उम्र गया, उम्र के साथ साथ इतना चिचित हो जाएगा, दूसरे बच्चे तो दूसरे बच्चे अपने बच्चों को भी नहीं छोड़ेंगे, है ना। और इसी की वजह से सारे अपने लोग दूर दूर हो जाता है, और बुढ़ापे में अकेले चिट करेंगे तो किसी को पसंद आएगा क्या? आपके बच्चे कौन है? कौन? ये है ना। तुम्हारे मम्मी तुम्हें गाली देंगे, अरे मम्मी ने गाली दिया करके खुश होगा कि नाराज हो जाएंगे? अपने गर्भ में, है ना, अपने गर्भ से, है ना, जन्म दे के इतना पालन पोषण करके बड़ा किया, उसको तो मारने का आपका हक बनता है। कोई शैतान किया तो दिन भर टॉयलेट में उसको बंद कर सकते हैं, आपका हक बनता है। पर थोड़ा सा भी गाली दिया वो उसको पसंद नहीं आता, नाराज हो जाता है। दूसरों को पसंद आएगा क्या? हाँ, इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने ये नहीं करना केवल ये बुद्धिवादी करने के लिए, ये बुद्धि विलासी करने के लिए नहीं बताया, ये हमारे जीवन के लिए। इसलिए हिंसा नहीं करना तो नहीं करना, चोरी नहीं करना तो नहीं करना, ये सारे चीज पालन करना है, और ये केवल एक दिन नहीं, हमेशा पालन करना है। ठीक है। तो महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने ऐसा बहुत सारा उपदेश दिया है जो हमारे जीवन सुख शांतमय बना सकते हैं। सारे धम्मों को सारांश में लाके तथागत बुद्ध कहते हैं सब पाप सकरना, जो भी पाप है वो मत करो, जो भी अकुशल है वो मत करो, क्योंकि वो पाप खुद का ही दुख का कारण है। एक कुछ हथियार लेके अपने ही पैरों पे मारते रहेंगे तो हमें मजा आएगा या दुख होगा? वो पाप करना वैसे ही है। पाप करने वाले को लगता है अभी कर रहा हूँ, मजा आ रहा है, कुछ दुख तो नहीं आ रहा है ना। पर जब वो दुख आएगा ऐसे तरफ तरफ के आंखों से आंसू गिरा के पश्चाताप करना पड़ेगा, है ना। तो पाप नहीं करना। कुशल से उपसंपदा, अच्छे कुशल पुण्य करना, जो भी अच्छे है वो करते जाना, चाहे दान देना हो, शील पालन करना हो, ध्यान भावना करना हो, सम्मान्य व्यक्ति की सम्मान करना हो, सम्मान्य व्यक्ति की सेवा करना हो, जो भी अच्छे हो, धम्म देशना सुनना हो, लोगों को बताना हो, पुण्यानुमोदन करना हो, जो भी अच्छे है वो करते जाना। और कुशल उपसंपदा सचित परियोदपन, अपने चित्त को परिशुद्ध करना। मन शुद्ध रहा तो मुंह से भी अच्छा निकलेगा, ये शरीर से भी अच्छा कर पाएंगे। मन ही अशुद्ध रहा तो मुंह से भी वैसा ही निकलेगा, शरीर से भी वैसा ही करते रहेंगे। इसलिए ये चित्त को परिशुद्ध करना ये बुद्धों का उपदेश है। फिर तथागत बुद्ध ऐसा भी कहते हैं, पुत्ता मत्ती धनमत्ती, लोगों के पास थोड़ा सा पैसा आया तो अहंकारी बनता है, लोगों के पास थोड़ा अपने बच्चे परिवार हो गया और वो भी अच्छे हो गए तो लोगों में अहंकार आता है। तथागत बुद्ध कहते हैं, इति बालो विहन्यति, ये मूर्ख लोग हैं जो मेरे पास धन संपत्ति है, मेरे पास परिवार है करके अहंकार करते हैं। अत्ता ही अतनो नथि, तथागत बुद्ध कहते हैं हम जैसे चाहते हैं वैसा नहीं है क्या? ये किसका हाथ है? किसका हाथ है? मेरा है ना। अगर मैं कहूँ ये तो मेरा ही हाथ है, मैं कोई ब्लेड लेके घाव करूँ और
मैं कहूँ ये मेरा हाथ है, ये ठीक हो जा, ठीक हो जा, ठीक हो जा, हो जाएगा क्या? अरे मेरा हाथ है, मैं बोल रहा हूँ, होना चाहिए था ना। होता है क्या? नहीं होता। जब मैं बीमार हो जाऊं, नहीं मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा, ये ऐसे ठीक होना है, ये मेरा शरीर है, ठीक हो जाओ, ठीक हो जाओ, हो जाएगा क्या? अपना ये शरीर जैसा चाहते वैसा नहीं होता। अगर ऐसा होता तो ये उपासका कहती क्या, पंडित जी मैं खाली नहीं बस सकते, मैं ऊपर बैठता हूँ, बोलेंगे क्या? अपना शरीर जैसे चाहते वैसा नहीं होता तो परिवार कहाँ से होता है, ये संपत्ति कहाँ से होता है? जितना ज़्यादा परिवारों से एक्सपेक्टेशन करेंगे उतने ज़्यादा दुख। ये मेरे हस्बैंड है, ये मेरे वाइफ है, जैसा मैं चाहता हूँ वैसा ही करना चाहिए। हाँ, जितना एक्सपेक्टेशन है उतना दुख। हम जैसा चाहते वैसा नहीं होता। तो ये महाकारुणिक तथागत बुद्ध का उपदेश है। जीवन में खूब सारा धम्म में सुनना भी है, समझना भी है और पालन भी करते जाना है। केवल समझने मात्र से कुछ नहीं होता। इसलिए हम धम्म पालन गाथा में एक धम्म पालन गाथा लेते ना, न तावता धम्म धरो, आता है ना, एक बार पढ़ो। धम्म धरो यावता बहुभाषति यो चापं। ये दूसरे में जंप हो गया। हाँ, ये न तावता धम्म धरो यावता बहुभाषते। तथागत बुद्ध कहते हैं केवल धम्म की बातें जानने मात्र से, सुनाने मात्र से, सुनने मात्र से कोई धार्मिक नहीं कहलाता, कोई धम्मचारी नहीं कहलाता। जब वो व्यक्ति धम्म को सुनेगा, समझेगा और पालन करेगा, ऐसे व्यक्ति को ही धम्मचारी कहते हैं। ऐसे व्यक्ति की ही जीवन में कल्याण होगा। मैं दिन भर हमेशा बिहार में जाता हूँ ना, मैं वंदना करता हूँ ना, मैं पूजा करता हूँ ना, सो व्हाट, क्या होगा? घर में आके चिट करेंगे, घर में आके झगड़ा करेंगे तो हो गया क्या? नहीं ना। तो इसलिए हमेशा याद रखना, धम्म को अच्छे से समझना है, अच्छे से पालन करना है। जितना धम्म को पालन करेंगे उतना ही कल्याण होगा। धम्म पालन किए बिना हमारे जीवन में कल्याण होगा ये संभव नहीं है। बिना खाना खाए बिना केवल टुकुर टुकुर देखने से पेट भरता नहीं है। अगर पेट भरना है तो हमें खाना ही पड़ेगा। वैसे ही जीवन में सुख शांति चाहिए, आराम से रहना है तो पुण्य करना ही पड़ेगा। पुण्य किए बिना हम समझते हैं कि पैसा आए तो सुख मिलेगा, घर में बड़ा टीवी आए तो सुख मिलेगा, अच्छा रहने की जगह होगा तो सुख मिलेगा। अरे जिसके पास भी है क्या वो सुखी है क्या? संग सुखी है क्या? है ना। अगर पैसे से सुख मिलता तो कितना अच्छा होता ना। जिसके पास पैसा है वो तो कभी दुखी नहीं होता। इसलिए सुख तभी मिलता है जब पुण्य करेंगे, धम्म करेंगे। आज के दिन में देखो, पूज्य ने भिक्षु संघ को बुलाया, इतने समय में हमने शील प्रार्थना किया, परित्राण श्रवण किया, धम्म देशना श्रवण किया, दान दिया, पूज्य ने भंते का ये सेवा किया, स्वागत किया। और ये न केवल आपका बच्चों के लिए भी हो रहा है। अगर बच्चों को बोलेंगे जा बिहार जाके धम्म देशना सुन के आ जाएगा क्या? हाँ, पर घर में किया तो रह रहा है ना, सुन रहा है ना, मस्त मुस्कान दे दे के सुन रहा है ना। तो ये अपने लिए भी, परिवार के लिए भी बहुत बड़ा पुण्य है। इसलिए ऐसे पुण्य कार्य बार बार करते रहना है। बिहार जाएंगे अकेले, कहीं प्रोग्राम है वहाँ जाएंगे अकेले, मगर घर में करेंगे तो सारे परिवार, और सारे परिवार धम्म में जाने वाले, धम्म करने वाला रहा ना, बहुत ही अच्छा लगता है। नहीं तो ऐसे भी बहुत परिवार देखा है, उपासिका बिहार में जाते हैं, उसको भोजन दान देना है, उसके पति बिहार में नहीं जाते, वो कहते हैं नहीं करायचे नहीं, तुला जायचे तर जा, बिहार जाना है जा, करी नको। कितना दुख की बात है ना। वो कितना दान देना चाहते नहीं, है ना। इसलिए घर में भी वो माहौल बन गया तो बहुत ही अच्छा रहता है पुण्य करने के लिए। समझ गए क्या? तो ठीक है, आज के दिन में ज़्यादा प्रवचन नहीं करते, तो हम लोग भी जीवन में खूब अच्छे से महाकारुणिक तथागत बुद्ध के धम्म को समझ सके और उसे पालन भी कर सके। ये दुर्लभ
ये अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके। फिर एक बार जो वानखेड़े बौद्ध परिवार के जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो, बुद्ध धम्म संघ का आशीर्वाद रहे। और जितने भी उपस्थित उपासक उपासिका है, संपूर्ण सतु प्राणियों को बुद्ध का आशीर्वाद, धम्म का आशीर्वाद, संघ का आशीर्वाद हमेशा रहे। जीवन में सभी दुखों से मुक्त, जन्म जरा व्याधि मरण से अलग निर्वाण की तरफ निरंतर आगे बढ़ सके, ऐसी कामना करते हुए ये धम्म देशना यहीं समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सबका मंगलम। साधु 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 साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।